ट्रेन से, फिर इलेक्ट्रिक ट्रेन की तरफ आया, फिर दूसरी और तरह की ट्रेन, फिर बुलेट ट्रेन, फिर मेट्रो ट्रेन, फिर उसके बाद अब हाइपर लूप का एक नई टेक्नोलॉजी जो वो है वो करने। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खदीजा महरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ हैं महराना से। आज हम एक करने जा रहे हैं ऐसी वीडियो के ऊपर कि इंडिया के अंदर 8 बिलियन पीपल का जो फ्यूचर का 8 बिलियन लोग थोड़े लोग नहीं होते, उनका जो फ्यूचर में रेलवे के साथ क्या प्रोजेक्ट है और क्या रेलवे उन लोगों के लिए करने जा रहा है। और इंडिया का जो पुराना बुलेट ट्रेन का एक सिस्टम है उस हवाले से एक हमारे पास वीडियो आई है, आज हम उसको देखने जा रहे हैं कि क्या इंडिया के अंदर ट्रेनों के हवाले से क्या फ्यूचर में होने जा रहा है और आज तक क्या हो पाया ट्रेनों के लिए और उनकी बेहतरी के लिए क्या किया जा रहा है। तो उसके ऊपर देखते हैं और उसकी तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्त सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की ये वीडियो मैं आपके लिए इंडियन रेलवे से रिलेटेड लेकर के आया हूँ। भारतीय रेलवे पे हमने काफी वीडियोस इस चैनल पे बनाई हैं और इंडियन रेलवे इस वक्त भारत की बैकबोन है। हम इंडिया को बिना रेलवे के आज इमेजिन भी नहीं कर सकते और आज इसी जाइगेंटिक रेलवे सिस्टम के बारे में जानेंगे। कैसे इंडियन रेलवे दुनिया की जितनी आबादी है उससे भी ज्यादा पैसेंजर्स को एक साल में अपनी मंजिलों तक पहुँचाती है। जी हाँ, ये सच है। आगे वीडियो में बताऊंगा कैसे और कैसे गुलाम भारत के अंदर शुरू हुई वो स्लो स्टीम इंजन वाली रेलवे फ्यूचर में दुनिया में रेलवेज में सुपर पावर बनने का दम रखती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसकी शुरुआत हम तब से कर सकते हैं जब गोरी चमड़ी वाले लोग इंडिया में व्यापार करने के लिए आए थे। ये गोरी चमड़ी में मजाक में बोल रहा हूँ, कहीं पता चले वीडियो में मैं ब्रिटिशर्स को पेलने गया और कमेंट सेक्शन में आपने मुझे पेल दिया। इससे मुझे रेसिस्ट मत समझिएगा। उस समय इंडिया में स्पाइसेस, सिल्क, कॉटन, इंडिगो, डाई इन सब का काफी बड़ा व्यापार था। इंडिया किसी से कम थोड़ी था। और 1613 यानी 1613 के अंदर सबसे पहले गोरी चमड़ी वाले लोगों ने इन सब के लिए इंडिया में एक सो कॉल्ड फैक्ट्री सी लगाई और वहां से ये सब शुरू हुआ। जब अगले 150 सालों के अंदर ये ट्रेडर्स यानी वो जो व्यापार करने के लिए आए थे वो रूलर्स बन गए और इंडियंस जो कि इस कंट्री के एक्चुअल लोग थे वो गुलाम बन गए। 1857 तक इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर रहा, लेकिन 1857 में एक काफी बड़ा रिवॉल्ट हुआ, जिसके बाद 1947 तक इंडिया फिर ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट रूल के अंडर रहा, जिस वजह से ब्रिटिशर्स की काफी सारी चीजें आज इंडिया के अंदर है। बकायदा वो अपने कुछ लोग भी छोड़कर गए थे जो आज भी अपने पापा जी की बात मानते हुए टाइम पे इंडिया को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। लेकिन इन सब के अलावा जिसकी शुरुआत इंडिया में गोरी चमड़ी वाले लोगों ने की वो थी रेलवेज। इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो इंडियंस को रेलवे में घुमाना चाहते थे, इसलिए किया था क्योंकि उनको इसकी जरूरत अपने लिए इंडिया में लगी। इसीलिए 1837 के अंदर मद्रास में रेड हिल रेलवे ये कंट्री की पहली रेलवे चलाई गई थी, जो कि रेड हिल से चिंता द्रिपित ब्रिज तक चली थी। एक बहुत ही छोटी सी लाइन थी और इसको इस्तेमाल किया गया था ग्रेनाइट स्टोन को ट्रांसफर करने के लिए, जो कि उस समय मद्रास में रोड्स बनाने में यूज किया जा रहा था। इसके बाद 1853 के अंदर इंडिया के अंदर सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन सर्विस शुरू की गई, जिसके बारे में आपको जरूर पता होगा, जो कि बॉम्बे से थाने के बीच में चली थी और करीबन 400 लोगों ने उस समय इसमें सफर किया था। लगभग 34 किलोमीटर का ये ट्रैक बनाया गया था और इसमें ब्रिटिशर्स भी थे। इंडिया में आकर के खासकर वो बहुत ज्यादा मोटे हो जाया करते थे क्योंकि फोकट का इंडिया के लोगों का खाना उन्हें मिलता था, जिस वजह से उनके लिए इस ट्रेन में 3 स्टीम इंजन लगाने पड़े थे और साहिब, सिंध और सुल्तान नाम के 3 स्टीम इंजन द्वारा वो ट्रेन चलाई गई थी। इसके बाद 1854 के अंदर लाइन को थोड़ा और एक्सपेंड किया गया। ईस्टर्न इंडिया के अंदर भी उसी समय हावड़ा से हुगली के बीच में सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई। साउथ के अंदर भी कुछ टाइम बाद ये इंट्रोड्यूस हुआ और ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, ये 1850s के टाइम पीरियड की बात है। इसके बाद 70s का टाइम आया जब गोरी चमड़ी वाले लोगों ने इंडिया में ट्रैम्स इंट्रोड्यूस करवाए। ये घोड़ों पर चलने वाले ट्रैम्स थे जो कि कलकत्ता में सबसे पहले आए थे। बाद में इन्हें फिर और
और जगह भी एक्सपेंड किया गया। 1897 में फिर ये तो अभी पार्टीशन से पहले की ही सारी है डब्बों में शुरू की गई और 1924 में सबसे पहला रेलवे बजट रखा गया इंडिया के अंदर। यानी यहाँ से ये चीज अब श्योर हो गई थी कि ये एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिसको फ्यूचर के लिए एक्सेप्ट किया जा सकता है। 1925 के अंदर पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई विक्टोरिया टर्मिनस और कुल्ला के बीच में। ये विक्टोरिया टर्मिनस पता है कौन सा है? जैसे आज आप छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जानते हैं मुंबई का। इसके बाद 1947 तक ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं हुआ रेलवेज के अंदर। कुछ नए सेक्शंस खुले, ट्रेन चले, स्टेशंस बने, लेकिन जैसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स पहले हुए थे ना, जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन का इंट्रोडक्शन, लाइटिंग का इंट्रोडक्शन, ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो कि होना भी नहीं था, क्योंकि उस समय ये लोग वर्ल्ड वॉर में बिजी हो गए थे, जिसके खत्म होते होते इनकी पूरी तरह से बैंड बजा दी गई थी। और उसी का फायदा देखते हुए इंडिया के अंदर के सारे आंदोलनकारी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने इंडिया को भी आजाद करवा दिया और रेलवे आ गई इंडिया के अंदर, जिसका पार्टीशन हो गया इंडिया और पाकिस्तान में साइज के हिसाब से। इसके बाद 1951 में इंडिया के अंदर रीजनल जोन्स के हिसाब से रीऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ। जैसे आज आप देखते हो ना, सदर्न रेलवे जोन, वेस्टर्न, सेंट्रल रेलवे जोन, इस तरह से। और उसके अगले साल 1952 में हर क्लास के लिए इंडियन रेलवेज में फैंस और लाइट्स मैंडेटरी कर दिए गए। 1957 में SNCF, ये फ्रांस की एक कंपनी है जिन्होंने फ्रांस के अंदर सक्सेसफुल ट्रायल के बाद इंडियन रेलवेज को इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफर किया, जिसके बाद यही इंडियन रेलवेज के लिए टेक्निकल कंसल्टेंट चूज किए गए। लेकिन 1974 में इंडिया के अंदर एक काफी बड़ी रेलवे स्ट्राइक हुई। पूरे 20 दिन तक ये स्ट्राइक चली थी, जिसमें रेलवे वर्कर्स की डिमांड थी कि 8 वर्किंग आवर्स वाला जो सिस्टम है वो इनके लिए भी हो, थोड़ा बहुत पे स्केल भी बढ़ाया जाए, क्योंकि जब इंडिया के अंदर गोली चमड़ी वाले लोग थे तब रेलवे वर्कर्स दिन रात काम किया करते थे। लेकिन अब इंडिया से तो ब्रिटिशर्स जा चुके थे, तो उन्हें उम्मीद थी कि चीजें थोड़ी बेहतर होंगी, इसलिए ये स्ट्राइक किया गया था। शुरू इंजन में पहले पुलिस वाले पहले बैठते थे। बहुत ही बेहतर हुई, इतनी बेहतर कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने स्ट्राइक को बुरी तरह से कुचल दिया। कुछ को पकड़कर जेल में डाल दिया तो कुछ को नौकरी से ही निकाल दिया। 20 दिन बाद 27 मई 1974 को स्ट्राइक खुद ही कैंसिल कर दी गई। वैसे मुझे लगता है शायद वहाँ पे चीजें कुछ जेन्युइन रही होंगी, क्योंकि कई बार 8 घंटे तो क्या रेलवे वर्कर्स कई दिनों तक ट्रेन में काम करते रह जाते थे। खैर, इसके बाद फिर आया दौर इंडिया के मॉडर्न रेलवे का, जो कि फ्यूचर में एक काफी बड़ी रेलवे बनकर उभरेगी। 2019 में फिजिकल एयर के खत्म होते होते इंडियन रेलवेज ने 8.44 बिलियन लोगों को ट्रांसपोर्ट किया था। इस नंबर से आपको ये समझ में आ रहा है कि इंडियन रेलवेज इंडिया के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। दुनिया की इतनी पॉपुलेशन नहीं है, यानी ये चीज बताती है कि एक व्यक्ति इंडियन रेलवेज का एक साल में कितनी बार इस्तेमाल करता है। 1984 की बात है वो, जब आप कह सकते हो कि एक मॉडर्न शुरुआत इंडियन रेलवेज को मिली, जब कोलकाता में सबसे पहले हमारी मेट्रो को इंट्रोड्यूस कराया गया। 1986 में कंप्यूटराइज्ड टिकटिंग और रिजर्वेशन सिस्टम दिल्ली में इंट्रोड्यूस कराया गया। शताब्दी एक्सप्रेस जो हमारी ट्रेन है, ये 1988 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराई गई थी। साल 2000 में फरवरी के अंदर इंडियन रेलवेज की वेबसाइट को ऑनलाइन कर दिया गया। खैर, मैंने तो उस समय नहीं चलाई थी, क्योंकि उस समय मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन अगर आप में से किसी ने चलाई थी तो बताइएगा कि वो एक्सपीरियंस कैसा रहा था। 2002 में इंडिया के अंदर कुछ और रेलवे जोन बनाए गए, इनकी इंफॉर्मेशन मैंने स्क्रीन पे लिख दी है। और उसी साल 3 अगस्त से रेलवे ने ऑनलाइन रिजर्वेशन टिकटिंग इन सब का सिस्टम भी शुरू कर दिया। साल 2016 में गतिमान एक्सप्रेस भारत की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन को इंट्रोड्यूस कराया गया, जो कि दिल्ली से आगरा के बीच चली थी सबसे पहले, और फास्टेस्ट स्पीड इसकी रखी गई थी 160 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसके अगले साल ही यानी 2017 में इंडियन रेलवेज ने अनाउंस किया कि वो 2022 या 2023 तक पूरे इंडियन रेलवे के सिस्टम को इलेक्ट्रीफाइड कर देंगे। साल 2019 में भारत की खुद की बनी पहली इंजनलेस ट्रेन सबसे पहले इंडियन रेलवेज में इंट्रोड्यूस कराई गई, जिसे ट्रेन 18 और बाद में वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम दिया गया। इसके साथ ही इस समय तक इंडियन रेलवेज से हट के कई सारे स्टेट्स के अंदर मेट्रो सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस कराया जा चुका था, जिसकी शुरुआत कोलकाता के बाद में साल 2002 में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा दिल्ली से की गई थी। और आज ये कई सारे स्टेट्स के अंदर है। और कभी सिर्फ ग्रेनाइट उठाने के लिए मद्रास में शुरू की गई एक छोटी
सी रेलवे लाइन भारत के अंदर आज इतनी बड़ी बन चुकी है कि इंडियन रेलवेज आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है और भारत में 12 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। न सिर्फ हजारों की संख्या में रोज इंडिया के अंदर पैसेंजर ट्रेन चलती है, बल्कि हर तरह की ट्रेन, हॉस्पिटल ट्रेन हो यानी लाइफलाइन एक्सप्रेस या महाराजा एक्सप्रेस, डेक्कन ओडिसी जैसी लग्जूरियस ट्रेन, ये सब आज इंडियन रेलवेज का पार्ट है। लेकिन अब फ्यूचर क्या है? फ्यूचर है फास्ट, क्लीन और एफिशिएंट। अगर इंडियन रेलवेज फास्ट होगी, एफिशिएंट होगी, क्लीन होगी तो हमारे लिए फ्यूचर में काफी अच्छी होगी। अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हमें लास्ट कुछ इयर्स में इंडियन रेलवेज में देखने को मिला है। इस वक्त इंडिया के लिए बहुत सी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पे काम हो रहा है जो कि इंडियन रेलवेज में एक जाल बिछाएगी। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली है। काफी अच्छी लग रहा है। इसके साथ ही भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की भी शुरुआत हो रही है। इसकी ट्रेन की पिक्चर्स ऑलरेडी बाहर आ चुकी हैं और सिस्टम भी अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगा। सेमी हाई स्पीड के साथ साथ हाई स्पीड ट्रेन भी इंडिया का फ्यूचर है, जिसमें भी काम इंडिया में शुरू हो चुका है। यानी फास्ट को तो हम लोग कवर कर रहे हैं, क्लीन का क्या? तो गवर्नमेंट तो इसको भी कवर कर रही है। इंडिया लेकिन क्लीन तो आवाम से ही होता है। अगर आवाम गंदगी नहीं फैलाएगी तो कोशिश होगी। बनाया जा रहा है, लेकिन ये चीज सिर्फ गवर्नमेंट नहीं या रेलवेज नहीं, पॉपुलेशन ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकती है। पॉपुलेशन आप खुद ही सिस्टम को क्लीन रखेंगे तो शायद ना ही गवर्नमेंट ना ही रेलवेज पे प्रेशर आएगा कि इसे साफ रखना है। मैंने कई बार देखा है इंडिया में बहुत से लोग हैं जो कि स्टेशन पे या ट्रैक्स पे कचरा फेंक देते हैं। तो देश तो आपका ही है, देख लो आपने साफ रखना है या नहीं। इसके अलावा रेलवे पूरी तरह से इंडिया को कवर करना चाहती है, जिसके लिए नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ में कश्मीर तक के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों तक रेलवे लाइंस और ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। और कोशिशें ये भी है कि कार्बन का एमिशन रेलवे से खत्म किया जाए पूरी तरह से, ताकि रेलवे क्लीन हो सके। और ये एक्चुअली करना जरूरी भी है क्योंकि इंडिया को इसकी जरूरत पड़ने वाली है। इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, देश आने वाले टाइम में अच्छा खासा ग्रो करेगा। तो यही सिस्टम्स हैं जो कि इन चीजों को संभालेंगे। और फ्यूचर में आने वाले सालों में हम क्या करेंगे? सबसे पहले यही करेंगे कि रेलवेज में फास्ट ट्रेन को इंट्रोड्यूस करेंगे, रेलवेज की एवरेज स्पीड बढ़ाएंगे, उसे बेहतर बनाएंगे। चीन की बात करें तो उन्होंने भी कुछ समय में ही अपने रेलवेज को ऐसा बढ़ाया है कि पूरी दुनिया की हाई स्पीड रेल एक तरफ और चाइना का अकेले का हाई स्पीड रेल का नेटवर्क एक तरफ। खैर, हाई स्पीड रेल का ही कंपैरिजन जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, फ्यूचर में रेलवे में इन्वेस्टमेंट करते हुए उसे ऐसा बनाना है जो कि हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी भी कहते हैं कि इस वक्त हमें इसमें ऐसा काम करके इसे ऐसा बनाना है कि अगले 50 सालों तक फिर हम पूरी तरह से फ्री हो जाए। तो अच्छी इंप्रूवमेंट आपको जरूर देखने को मिलेगी आने वाले समय में रेलवेज में। और आप अपना काम कीजिएगा कि जैसे आप अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं वैसे ही रेलवेज को भी और अपने देश को भी रखिएगा। बाकी आपके दिन में कुछ भी बात हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। फिर मिलूंगा आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। सबसे पहले तो खतीजा देखा जाए तो जिस तरह एक सिर्फ ग्रेनाइट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक मद्रास के करीब कोई भी जो है वो, और वो पाकिस्तान और इंडिया तब इकट्ठे ही थे, बड़े सगीर पाको हिंद था और वो काफ़ी पुरानी थी, तो उसमें तो हमारी हिस्ट्री तो नहीं हो सकती। लेकिन अगर देखा जाए तो बाद में जिस तरह आती गई चीज़ों में डेवलप होती गई और फिर पार्टीशंस हो गई, और उन पार्टीशंस के बाद इंडिया रह गया एक जानब और पाकिस्तान आ गया दूसरी जानब। लेकिन इंडिया की रेलवे सिस्टम को अगर आप देखें तो उसने दर्जा बदर्जा तरक्की ही की है। नो डाउट पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम ने भी तरक्की की है, लेकिन ज़्यादा इकॉनमी और ज़्यादा बड़ा बजट होने के बिना पे अगर आप अब देखें तो वो कर रहे हैं। और दूसरा उनका जो फ्यूचर के रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं, हमारे यहाँ साल करने के बाद सिर्फ एक मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन सिर्फ जो है वो बन चुकी है, लेकिन इंडिया के अंदर कितनी ज़्यादा जो है मेट्रो ट्रेन वो आ चुकी हैं, कितने ज़्यादा नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू हो रहे हैं, बुलेट ट्रेन तक शुरू हो रही है। और सबसे अच्छी बात है हर स्टेट में शुरू हो रहे हैं, सिर्फ एक स्टेट में नहीं कर रहे हैं। एक स्टेट में नहीं, और दूसरा ये कि बहुत बड़े बड़े एरियाज को कनेक्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ वही बसीदा निज़ाम, वही पुराना और खस्ता हाल रेलवे का सिस्टम मौजूद है, और
कोई भी मतलब सिर्फ 20 किलोमीटर की एक ऑरेंज लाइन ट्रेन बना दी गई और पूरा पाकिस्तान वैसे का वैसे पड़ा है। और जो कराची की एक सर्कुलर रेलवे थी वो भी आज डूबी पड़ी है, वो भी ख़राब है, पटरियां गल रही हैं। सो एक चीज़ तो ये है कि इंडिया जो है फ्यूचर में अपने आप के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर नज़र आ रहा है। मेहरान, उसके अलावा एक और बात ऐड करेंगे कि ऑनेस्ट, सबसे पहले आपका जो काम करने का तरीका है ना, आपके जो लोग आपके साथ काम करें वो ऑनेस्ट होने चाहिए। हमारा सिस्टम इसकी वजह से खराब है, डिसऑनेस्टी की वजह से, ठीक है। उसके अलावा इनके अगर प्रोग्राम्स की, इनके जो प्रोजेक्ट्स की बात की जाए, अमेजिंग, एक से बढ़कर एक। अच्छा, ये नहीं किया उन्होंने कि एक आम सी ट्रेन से डायरेक्ट वो इलेक्ट्रिक ट्रेन पे आ गए हैं। एक सफ़र तय किया है, एक पूरी मेहनत लगी है उनको इतना ज़्यादा सफ़र तय करने में। और सबसे बड़ी बात है वो कितनी बड़ी बड़ी स्टेट्स को बुला रहे हैं। हमने रिसेंटली भी की थी कि मतलब लाइक जो घंटों का सफ़र था, 24 घंटे का था, वो 12 घंटे पे आ जाते हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि इंडिया पहले आम ट्रेन से, फिर इलेक्ट्रिक ट्रेन की तरफ आया, फिर दूसरी और तरह की ट्रेन, फिर बुलेट ट्रेन, फिर मेट्रो ट्रेन, फिर उसके बाद अब हाइपर लूप का एक नई टेक्नोलॉजी जो वो है वो करने जा रहा है। तो इंडिया तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा सिंसियर नज़र आ रहा है। और 8 बिलियन पीपल जो कि साल में, एक साल के अंदर दुनिया की आबादी है 8 अरब, और 8 अरब लोग अगर ट्रैवल करते हैं तो ये एक रेलवे सिस्टम के लिए और बहुत ज़्यादा, और वहाँ की आवाम को इससे बड़ा फ़ायदा है। जो ये नया हाइपर लूप प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, 8 अरब लोग हाइपर लूप प्रोजेक्ट, उसके बाद आप देखें उनका मेट्रो, बुलेट, दूसरी रेलवे सिस्टम, तो उनको कितना फ़ायदा होने वाला है। जो 8 अरब लोग ट्रैवल करते थे, अगर उनको और तरह की टेक्नोलॉजी मिल जाए और ज़्यादा, जिस तरह वो फ्यूचर में कह रहे हैं कि हमने क्लीन, एफिशिएंट और साथ ही साथ हमने उसकी क्वालिटी जो है उसको भी बेहतर करना है, तो वो फिर देखें। और मेहरान, आप देखें लाविश से लाविश होती जा रही है, वक्तन वो बढ़ती और अच्छी दिखाई देती है। तो उसके अलावा मैं स्टेशंस कितने ज़बरदस्त मेट्रो के बनाए हैं, कितने क्लीन कितने नजर आ रहे हैं और कितना अच्छा व्यू पॉइंट है। लेकिन क्लीनलीनेस पे तो यही है ना कि वो तो आवाम ने रखना है। वो जिस तरह अपनी चीज़ों को बचा कर रखे, क्योंकि ये आपका कौमी असासा है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपके टैक्सों से बन रही है। तो आवाम अगर इसको प्रिजर्व करेगी तो यकीनन ये चीज़ें और ज़्यादा निखरेंगी और ज़्यादा बेहतर नजर आएंगी। एक और पॉजिटिव पॉइंट मुझे बड़ा लगा कि आने वाले 50 सालों में पूरे मुल्क को उन्होंने कवर कर दें रेलवे से, ताकि मतलब उन्होंने कहा कि इस चीज़ से आपकी एक चीज़ कंप्लीट हो जाए, ये तो हमारा कंप्लीट है। ताकि फिर जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे रिलाई करेंगे, फिर आपकी पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन वो खत्म हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है, नॉइस पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन जो है वो सारी चीज़ें। सो आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है वहाँ हमें फॉलो कीजिएगा, सजेशंस दीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।